हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी तंदूर आपा के ऊपर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए कहीं मत जाइएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है अपनी तंदूर आपा के। तो आप लोगों को बता दूं कि ये लोगों का मन्नतों वाला सिलसिला शुरू होने वाला है। ये लोग जा रहे हैं हाजी अली के दरगाह पे। वहां पे आप लोगों को पता ही है कि मुंबई में कितनी ही प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खास तौर पे वहां पे जाते हैं। तो हाजी अली दरगाह में ये लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि रू बेबी के लिए और बेबी लेदर के लिए कुछ मन्नतें रह गई थी। हाँ, इनकी अम्मी जान की कुछ मन्नतें थी, अम्मा की मन्नतें थी, जिसे पूरा करने के लिए ये लोग हाजी अली दरगाह सुबह 5 बजे उठ के जा रहे हैं। भाई साहब 5 बजे। सोचिए, वैसे तो ये बहुत ही अजीब किस्म का लग रहा है सुनने में, लेकिन फिर भी सुबह 5 बजे जा रहे हैं तो जा रहे हैं, है ना। नहीं तो 2 बजे 2:30 बजे दोपहर में तो इनकी सुबह होती है, लेकिन नहीं, चलो ठीक है। मान लिया कि कम से कम इस दान पुण्य धर्म वाले हिसाब किताब में तुम ठीक ठाक हो, वहां के लिए तुम 5 बजे उठ जा रही हो गई। लेकिन मुद्दा यहाँ पे वो नहीं है कि ये उठ के 5 बजे जा रही है। एक्चुअली ये जा ही क्यों रही है। ये मन्नतों वाला सिलसिला ऐसे नहीं शुरू हुआ है दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा कि दुग्गल मैडम और उनके हस्बैंड साहब वो लोग भी गए हुए हैं अजमेर शरीफ में। तो क्या चल रहा है। एक्चुअली बाहर की दुनिया से हमारा कंपटीशन है ना, लेकिन इन लोगों का कंपटीशन आपस में ही है। घर में ही कंपटीशन कंपटीशन खेल रहे हैं। अभी जनाब ने वहां का वीडियो डाला था तो कुछ अच्छे व्यूज आ गए थे, जिसपे अब ये नकलची बंदर, एक नंबर की वाहियात औरत, ये कैसे पीछे रह सकती है। तो दिखाना तो आईना है उन्होंने कि तुम वहां पे जा करके यार पैसा वैसा फूक करके लोगों को दिखा करके उसके बाद तुमने व्यूज बटोरे, हम यही घर पे रह करके व्यूज बटोर लेंगे। तो इनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। हालांकि इतनी लताड़ पड़ी है जनाब को उस वीडियो में, आप लोग देखेंगे हजारों में कमेंट्स आए हैं, हजारों में। हजार की बात नहीं कह रहा हूँ, हजारों में कमेंट्स आए हैं जिसमें उन्हें लताड़ मिली है कि ये शिर्क है, ऐसा है वैसा है, जैसे ये लोग पहले भी कर चुके हैं। मन्नतों का धागा ले जा करके इन्होंने एक दरगाह पे दिखाया था कि वहां पे गए हुए थे। तंदूर आपा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आने से फिर उसके बाद बेबी लदर हमारी जिंदगी में आया था। यहाँ पे जो मांगा जाए वो पूरा होता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के भाई बहनों ने इन्हें दम करके आड़े हाथों लिया और खूब एकदम बल भर के आईना दिखाया कि देख भाई ये शिर्क है, ऐसा नहीं होता, नहीं करना चाहिए। इस पे इन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि ये लोग जो होते हैं, जो दरगाह वगैरह में जिनकी कब्र होती है, वो अल्लाह के एकदम से करीब होते हैं। वो डायरेक्ट इनकी बातों को ना वहां पे पहुंचा देते हैं। तो लोगों ने लताड़ा था कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शिर्क है हमारे में। तो पल्ला झाड़ लिया कि देखो हमारी नजर में नहीं है, बाकी सबके नजर में होंगे तो होंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है ये तंदूर आपा की। तो तंदूर आपा क्या है ना कि ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने भैया और भौजाई की कंटेंट को चुरा करके उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करते हैं। आपको पता ही है, पहले भी वो लोग ट्रिप प्लान किया था, उन लोगों ने गए थे कहीं पे, कहीं तो घूमने के लिए गए थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो उसके बाद ये इन्होंने भी अपना बखेड़ा खोल दिया, उसके बाद ये भी निकल लिए डोरा डंडा लेकर के। तो सबका यही चलता रहता है, आपस में ही ये लोग ट्रिप बेकार करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। हालांकि इन सब मामलों में ना, अगर दुग्गल मैडम और इब्राहिम साहब की बात करूं तो वो नहीं है, वो नहीं करते हैं ऐसा कि चलो ये कहीं पे गई हुई है मोटल्ली घूमने के लिए तो वो निकल लिए पीछे से कि चलो यार कंटेंट छीन लेते हैं। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पे ये अगर मुटल्ली की बात करूं तो ये पूरी तरीके से उनके कंटेंट पे हावी होना चाहती है कि हम दिखा रहे हैं, देखो तुमसे बेहतर हम करते हैं। फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे दोस्तों सबका सिर्फ और सिर्फ काटा जाता है इनके पूरे के पूरे ब्लॉग में। तो तंदूर कहती है कि अम्मा की मन्नत थी, अम्मा यानी इनकी नानी जान, उनकी मन्नत थी तो वो मौदाह जाने वाली है। उसके पहले हमने सोचा कि वहां पे उनको घुमा दे, उनकी मन्नत को पूरा किया जाए, है ना। तो अब ये मन्नतों वाला सिलसिला आ कहाँ से रहा है, आपको पता ही है कि जनाब ने भी अपने ब्लॉग में कहा कि काफी दिनों से रू बेबी को लेकर के मन्नत थी, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अजमेर शरीफ में आए हुए हैं। यहाँ पे दरगाह पे हम लोग चद्दर वद्दर चढ़ाएंगे, जो कुछ भी रिचुअल्स होते हैं। और साफ साफ इन लोगों ने कहा, उन्होंने भी वहां पे कहा कि देखिए करिश्मा पे भरोसा करिए, अल्लाह सब कुछ सही करता है। बिल्कुल, मैं किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूं या किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन लोगों की आस्था होती है अपने भगवान के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति, अपने जीसस के प्रति, अपने वाहिगुरु के प्रति, आप लोग एक बात सोचिए कि चलिए ठीक है, वो एक है, एक यूनिवर्सल पावर है जो हम सबको कंट्रोल करती है, लेकिन उन चीजों को भी तो क्रेडिट देनी चाहिए ना भैया। जो आईवीएफ नाम की एक चीज है जो तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में लाया, उसके बाद तुम लोगों को खुशियां मिलनी शुरू हुई, नई नई टेक्नोलॉजीज आई है। आईवीएफ अब इतना इतना सुगम चीज हो गया है, जिसे लोग करते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो करवाते हैं, अपना हो जाता है सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल से, है ना। उनको तुमने जरा भी क्रेडिट नहीं दिया, इनके भौजाई ने भी नहीं दिया और ये भी नहीं दे रही है ना। उनको भी थोड़ी बहुत क्रेडिट तो दे देनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जिनका अपने भगवान, अपने ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है, किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी अन्य धर्म के हों, आप लोग सोचिए कि अगर आप लोगों के बातों पे सिर्फ वो भरोसा करे। तुम लोग तो गए, तुम लोगों ने बोल दिया कि यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने दुआएं करी थी, यहाँ पे मन्नत मांगी थी, इसकी वजह से हमें ये हुआ। वो लोग भी जो इन सब कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, बच्चे की आस में अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं कि नहीं, कैसे भी करके एक बच्चा चाहिए जिंदगी में, वो लोग सिर्फ और सिर्फ आस्था पे भरोसा रख करके सिर्फ जाए मत्था टेके या जल चढ़ाए या कुछ भी, जो कुछ भी, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग सोचिए कि वो लोग गुमराह नहीं हो रहे हैं।
भाई उनका एक समय आने के बाद जब ये सारी चीजें नहीं होंगी, नहीं आएंगे बच्चे उनके जिंदगी में, तो फिर उनके आस्था को चोट नहीं पहुंचेगी कि भैया देखो यार तुम लोगों ने पता नहीं हमसे कौन सी गलती हो गई कि भगवान हमें ही नहीं दे रहा है, बाकी तुम लोग गए तुम लोगों ने चद्दर चढ़ाया। तो उनको असलियत बताओ ना भैया कि आईवीएफ नाम की भी एक चीज है। 3-4 मिलियन तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इसका क्या मतलब है? तुम कुछ भी बोल दोगे वो यथार्थ सत्य पड़ जाएगा। अबे तुम्हारे ही कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो जानते हैं इस्लाम को, सच में मानते हैं, जानते हैं, वो अच्छे खासे तुमको सुना रहे हैं, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आकर के बस नहीं चलता नहीं तो गालियां भी दे देते। तो उन सब लोगों के लिए क्या कहना है तुम लोगों का? उन्हें तो तुम गुमराही कर रहे हो। जो बच्चों के लिए बेचारे एकदम से परेशान है, उनकी आस्था पे चोट पहुंच रही हो, वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। एक समय आएगा ना जब भगवान से भरोसा उठने लगता है लोगों का, भैया कि हमसे क्या गलती हो गई, हमको बच्चा काहे नहीं हो रहा है, बाकी ये लोग गए, ये 3.5 मन की इंसान, इसको भी बच्चा हो गया, बताओ वहां पे दुआएं मांगने से, लेकिन हमको नहीं हो रहा है। तो ये जो आईवीएफ नाम की टेक्नोलॉजी है जो अब दुनिया में आ चुकी है, पूरी तरीके से हर शहर में फैली हुई है, तो उसके बारे में कब बताओगे तुम लोग? अब जो इन्होंने कहा कि अम्मा मऊदा जाने वाली है, तो हमने सोचा इनकी मन्नत पूरी करवा दिया जाए। तो वहां पे दूसरी चीज दिमाग में अब खटकनी शुरू हो गई है कि भैया अम्मा का जो है वो दाना पानी अब यहाँ से उड़ चुका है, अब ठंडी उनकी वहीं बीतने वाली है मऊदा में, है ना। तो उनकी पैकिंग वगैरह भी अच्छी खासी कराई जा रही है, आपको पता ही है। छोटे छोटे चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई एक बहाना लेकर के अम्मा टिक न जाए, हमारा बेटा है करते हुए लटक जाएंगी। तो इसलिए उनको वहां पे निपटाने सॉरी, निपटाने के लिए नहीं, वहां पे भेज करके वापस से मौदा में सेटल कराने के लिए जितने भी हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो फाइनली ये है, इनके वीडियो में ये देखने को मिल रहा है, जहां तक हम अपनी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सारे के सारे यूट्यूबर्स बोलेंगे, जो लोग भी इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, कि अब अम्मा का दाना पानी यहाँ से उड़ चुका है, लेकर के जाया जाएगा, अब उन्हें मौदा में शटल कराया जाएगा, इनका हो चुका है यहाँ का, भैया चलो। इसीलिए इनके बैग वैग को भी देख करके सारे लोग मिल करके पैकिंग करा रहे थे कि कोनो चीज झटक वटक के लेकर के चली न जाए। होता है ना यार, इनके यहाँ तो बताती तो थी अम्मा, उनका भी वीडियो बना था स्टिंग ऑपरेशन में कि यही झटक के हुआ से लाए हैं, आओ झटक के हुआ से लाए हैं। इन सब चीजों पे, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं रहता। और एक चीज और देखिए, आस्था जो होती है ना, अपनी व्यक्तिगत चीज होती है, हमारी हमारे भगवान के साथ, हमारे ईश्वर के साथ जुड़ाव कैसा है, उसे कैमरे में दिखाने की क्या जरूरत आन पड़ी, है ना। अगर चलो तुम्हारी नजर में तंदूर आपा ये सारी चीजें शिर्क नहीं है, तुम कहती हुई नजर आती हो, ठीक है, और जिनकी नजरों में है, तो एक काम करो ना, तुम प्रार्थना करो, इबादत करो, दुआएं मांगो, तुम अपने तक रखो, उसे कैमरे में ला करके पब्लिकली सबको दिखा करके बाकी लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की क्या जरूरत होती है? हर चीज को क्यों दिखाना होता है? इसी वीडियो में तुम कहीं तो ये बोलती हुई नजर आती हो कि सब चीजों को हम लोग कैमरे में नहीं दिखाते, तो काहे इस चीजों को दिखाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? नहीं दिखाना चाहिए ना। जिन लोगों के लिए ये शिर्क है, जो मानते हैं इस्लाम को, सच में एडमायर करते हैं, जानते हैं उसके बारे में सारी कुछ चीजें, तो उनसे तुम उनको काहे गुमराह कर रही हो, या उन्हें काहे भटकाने की कोशिश कर रही हो, जो थोड़ा बहुत कम जानते हैं और तुम्हारे वीडियोज को, तुम्हारे धर्म को फॉलो करते हैं, उनको काहे भटकाने की कोशिश कर रही हो? तुम अपने तक रखो यार, खुद करो, जाओ इबादत करो, अल्लाह से जो कुछ भी दुआएं मांगनी है, जो कुछ भी दरगाह पे तुमने करना है, जो कुछ भी रिचुअल्स तुम्हारे होते हो तुम्हारे हिसाब से, वो सारी चीजें करो। तुमने दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि कैमरा लेकर के पाव पाव किलो का हाथ ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके तुम सारी चीजें दिखाओ, कवर करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, युगों में कभी ये अगर सुबह उठ जाए तो उसके बाद उसके ऊपर इतना ज्ञान चेपती है, इतना ज्ञान चेपती है, जैसे ऐसा लगता है कि रोज ये 4:30-5 बजे उठ करके कहीं मॉर्निंग वॉक पे या कुछ तो ऐसा फाफड़ा जलेबी खाने जेठालाल की तरह निकल चुकी है ना। हर चीज पे इनके ज्ञान का पिटारा, पूरे कुनबे का हाल है भाई, किसी एक का नहीं है। कोई एक ऐसी चीज कर ले जो एक्चुअल में अच्छी होती है, हेल्दी होती है, तो उसके ऊपर ज्ञान चेपना इन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें महारत हासिल है इनको। अभी दरगाह जाने के लिए ये लोग 5 बजे 4 बजे जो भी उठे होंगे, तो इतना भर भर के ज्ञान फैला रहे हैं कि सुबह की रौनक ही अलग होती है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। तो नानी जान कहती है कि अल्लाह का नूर होता है सुबह के प्रहर में, तो हाँ भाई होता है, बिल्कुल होता है। सभी कहते हैं, सभी धर्मों में कहते हैं कि सुबह का जो भोर का समय होता है वो ईश्वर का सबसे प्रिय समय होता है, जिसमें होती है ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, मानसून भी। जो लोग ईश्वर को ना मानते हो उनके लिए साइंटिफिकली बता दूं तो ये है कि ठंडी हवाएं चलती है, वातावरण शुद्ध होता है, वाहनों का आवन जावन उतना नहीं होता, जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता, तो एकदम शुद्ध वातावरण मिलता है हमें। लेकिन इन लोगों को ज्ञान देने में एकदम से अजीब किस्म का महारत हासिल है, और अजीब किस्म की कुजली भी होती है, देना भी है, लोगों को पता भी है, जबकि इनका जो सुबह है वो दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास होता है, लेकिन इन्होंने बराबर उस पर ज्ञान देना है। गजब है यार। वहां जब दिल्ली गई थी जामा मस्जिद के लिए, इन्होंने सुबह में अपनी तैयारी करी थी, सुबह उठ करके गई थी, तो वहां पर भी बल भर के एकदम से ज्ञान चेप दिया हमारे बीच में। तो हम लोग भाई ओवरफ्लो हो जाते हैं तुम्हारे ज्ञान के पिटारे से। कभी कभी तो लगता है कि नहीं यार, सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें ही फॉलो करना शुरू करें, तुम्हारे ज्ञान को अपने अंदर समेटे, लेकर के चले, है ना। उसके बाद तो जब ये लोग जाते हैं तो वहां रोड पे मैराथन होता रहता है, लोग दौड़ते रहते हैं, वो छोटे वाला होता है ना, 100 मीटर का, 10 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। अब यहाँ पे अपनी मुटल्ली का अंदर से तमन्ना भाटिया निकल करके बाहर आ जाती है कि कभी तो मैं भी ऐसे ही मैराथन में भाग लूंगी और दौड़ूंगी। भाई भाग लोगी, दौड़ोगी, लेकिन उसके लिए इंसानों का नहीं, भैंसों का मैराथन करवाया जाएगा, तब तो दौड़ोगी ना। इंसानों में तुम कहाँ फिट बैठोगी? अपने आप को देख लो।
और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी वीडियो के अगले मोमेंट में जब गुटकू बाबू बच्चे को लेकर के एकदम दूर आगे निकल जाता है तो तुम फॉलो नहीं कर पाती हो, पहुंच भी नहीं पाती हो, उसके इर्द गिर्द भी नहीं दिखती हो, कैमरा जूम करके दिखवाना पड़ता है कि देख भैया वहां तक पहुंच गया। अब तुम बात कर रही हो कि तुमने मैराथन में दौड़ना है। अबे जमीन पे कम से कम रहम खाओ, तरस खाओ, जमीन बैठ जाएगी। रोड चलो माना कि तुम रोड टैक्स भरती हो, इसका क्या मतलब है दौड़ के उसको खराब कर दोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो तंदूरापा, पहले वो टैबलेट वगैरह खाओ, थोड़ा सा हो जाओ मैराथन के लिए, उसके बाद जाओ दौड़ो। यहाँ तो तुम्हारी हफरी निकल जाती है एक बच्चे को लेकर के थोड़ी दूर चलने में, है ना। वॉकिंग तो तुमसे हो नहीं रही है, वो सारी चीजें तो अलग हो गई भाई। एक आध वीडियो में कभी कभी दिख गया तो उस पर जब सवालात उठने शुरू होते हैं तब तुम कह देती हो कि आज इस वजह से नहीं जा रही हो तो कल उस वजह से नहीं जा रही हो, है ना। अब बात करूं गुटकू बाबू की तो वो तो अपना भाई वर्कआउट करता है, जिम जाता है प्रॉपर, केला दौड़ दौड़ के खाता है, रात को पपीता खोजता है, तो उसकी हेल्थ तो अलग है, लेकिन तुम्हारा अलग है भैया। तुम अपने आप को हेल्दी में मत कंसीडर किया करो, ठीक है। हेल्थ से तुम बहुत कोसों दूर हो, सारे के सारे मटन के दुकान बने पड़े हुए हैं। अगर साथ में चले ना तो लगता है कि हाँ पेंगुइन का झुंड आ रहा है हमारी तरफ बढ़ करके, कैमरे को देख करके ऐसा ही लगेगा भैया। अच्छा चलते चलते ना जब ये मैराथन वाली बात हो जाती है उसके बाद बताया आप लोगों को, कोई गुटकू बाबू काफी दूर निकल जाते हैं बच्चे को लेकर के। जब उनके करीब जाती है, उनको पकड़ती है कैसे भी कोपचे में लेकर के, तो उसके बाद पूछती है कि मैं पूछना चाहती हूँ आपकी कौन सी ट्रेन छूट रही है जो आप भाग रही हो? अमा यार वो भाग रहा है, भाग नहीं रहा है, वो नॉर्मली चल रहा है। वो नॉर्मली चलेगा फिर भी तुम लोगों से कोसों आगे रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि वर्कआउट करता है, फिट है वो। और तुम लोग तो करते करते पता नहीं का ही हो जाता है, तुम लोगों का अलग चलने लगता है। एक बच्चा उठा करके कुछ दूर चलने के लिए तुम लोगों का हाथ ही निकल जाता है। पूरा का पूरा कुनबा ही वैसा है। तुम्हारी अम्मी को देख लो, तुम्हारी खाला को देख लो, चलो खाला का वो थोड़ी फिट फाट है, वो एक समय के लिए टक्कर दे सकती थी अगर उनके पैर सही रहते। तुम सारे के सारे हाथी पाओ, तुम कहाँ उसको उसका कंपैरिजन कर रही हो यार? तुम कैसे उसको फॉलो कर पाओगी, है ना। तो इसलिए वो फिट फाट है तो तुमको वो तकलीफ है कि भैया वो तुम्हारे वाले हिसाब किताब में आ जाए। और वैसे है भी बहुत ज्यादा ये महिला एक तरह से इनसिक्योर है उनको बाबू को देख करके कि वो काहे फिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। खैर उसके बाद जब ये लोग दरगाह में पहुंचते हैं ना, फिर ये कहती है कि अम्मी आपने ही कहा था कि ये जो होते हैं वो ये मीडिएटर होते हैं, ये हमारी बात, इनकी बातें अल्लाह जल्दी सुनता है। फिर से वही यार, लोगों को गुमराह करने का तुम लोगों ने कौन सा धतूरा मारते हो जो तुम लोगों को समझ में नहीं आता। इतने सारे लोगों ने तुम्हारे मौदा वाले वीडियो पे कॉमेंट किया था। जो लोग तुम्हारे हेटर हैं उनको छोड़ दो, उनको मैं साइड में कर दूं। जो लोग तुम्हें एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तुम्हारी बातों को मानते हैं, जिनके लिए तुम इमली को आम कह दो तो वो भी मान लेते हैं, उन लोगों को तुम काहे गुमराह कर रही हो? वहां पे भी तुम्हारे सारे लोगों ने, उन सारे लोगों ने जो तुम्हें फॉलो करते हैं, जो अंधों की तरह पागल हुए पड़े हैं, तुम्हारे पीछे भागते रहते हैं, तुम्हारी हर बात को मानते रहते हैं, तो वो सारे लोगों ने भी कूद करके ये चीजें कही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई, ये शिर्क है, नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को इस्लाम के बारे में पूरी तरीके से पता है वो तुम्हें आड़े हाथों लेते रहते हैं इन सब चीजों में, इन सब चक्करों में पड़ने के लिए। लेकिन तुम, चलो ठीक है, तुम्हारी अपनी तमन्ना है ना, तुम्हारी तमन्ना भाटिया कभी भी फुदक करके बाहर आ जाती है, तो तुम अपनी तमन्ना को अपने तक रखो ना, कैमरे में ना दिखाओ। तो किसी को कोई गरज नहीं है कि तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाए, तुम्हारे इन सब बातों को ला करके पब्लिक डोमेन में रखे। तुम खुद अपनी लाइफ को पब्लिकली ला रही हो तो फिर लोगों का बोलना बोलना तो बनता है। तो उन लोगों को काहे गुमराह कर रही हो तुम? जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं भैया, उन्हें तो सही रास्ता दिखाओ कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ चीजें होती है। अच्छा एक बात बताओ कि वो लोग जो दुआ लगाते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे, वो लोग अल्लाह के एकदम से करीब या भगवान के एकदम से करीब कैसे हो जाते हैं? भाई भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध होता है ना, ये जो अल्लाह और उसके जो कुछ भी है उनके बीच का संबंध जो होता है ना, एक इंसान और भगवान के बीच का, वो प्राइवेट होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है। ना कि ये कि उसके चक्कर में तुम आडंबर करके लोगों को गुमराह करो और अंधविश्वास फैलाते रहो कि ये नहीं वो नहीं, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन ये महिला ने अपने वीडियो को, अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शो कर देती है, कुछ भी करेगी। अच्छा ये जो मीडिएटर वाली बात मैंने खत्म करी यहाँ पे, बताया आप लोगों को, ये तो अलग चल रहा है। इसके बाद ये लोग जब इबादत कर रहे हैं वहां पे ना, वो भी प्रॉपर शूट करके हमें और आपको दिखाया जा रहा है, ऑडियंस को दिखाया जा रहा है। काहे भैया, ऐसी कौन सी चुल्ल मची रहती है जो आप लोग एक लोगों को कैमरा पकड़ा देते हो कि नहीं हम जा रहे हैं ना, हम अरदास लगाने वाले हैं, तो एक काम करो तुम शूट करो, ये हम अपने ब्लॉग में डाल। क्यों दिखाना है? क्यों दिखाना होता है तुमने? कुछ चीजें तो प्राइवेट रहने दो ना यार। फिर उसके बाद लोग अगर बोलना शुरू करे तो तुम्हें लगता है कि नहीं लोग खाली पीछे पड़े हुए हैं। काहे नहीं पीछे पड़ेंगे? तुम्हारे पीछे पड़ने वाला तुम काम ही कर रही हो। खैर उसके बाद ये मैराथन दौड़ने वाली महिला जो कह रही थी कि मैराथन में दौड़ना है, इन्हें कभी न कभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सुबह सुबह बैठ करके पाव भाजी और वड़ा पाव ठूस रही है, हूर रही है बराबर से। इनको मैराथन दौड़ना क्या हुआ? वो टेबलेट काम नहीं कर रहा है जो तुमने ली थी? तुमने बताया था कि इससे क्रेविंग कम होगी तो खाने पीने की इच्छा कम होगी, भर भर के तेल मसाले, नल्ला निहारी, ये सारी चीजें तो तुम्हारे घर पे चल रही है, लेकिन बाहर भी सारी कुछ चीजें। पहले तो 2 गिलास तुम लोगों ने गटक लिया पता नहीं कौन सा जूस, उसके बाद तुम्हारा ये पाव भाजी वड़ा पाव, ये सारी चीजें चल रही है। तो क्या हुआ? आप क्रेविंग वगैरह शांत नहीं हो रहा है, या ये सिर्फ हम लोगों को पुपट बनाने के लिए था कि नहीं तुम लोग लो, उसकी कंपनी की खरीदारी हो, कंपनी वाले भी जूता मारेंगे तुमने कभी ना कभी तो आकर के वो सामने सुनाएंगे कि चल भैया ऐसा नहीं। वही सुनाते हैं तो उसकी वजह से एक आध दिन जाकर के कहीं घूम टहल के चली जाती है ये, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं।
सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करने के लिए, हमारा और आपका काटने के लिए ये महिला बैठी हुई है। भाई हमारा तो नहीं कटेगा, हम एडमायर नहीं करते हैं इनको, लेकिन जो लोग अंधों की तरह इनके पीछे भागते हैं वो लोग भी देख ले कि क्या होगा, ऐसे ही चलेगा आगे चल के। तो जरा सा सोच समझ के इनको फॉलो करिए। खैर छोटी वाली तंदूर का भी यहाँ पे दिखाई देता है कि उसकी भी डाइटिंग का पूरा एकदम से बंटाधार हो गया है, अब वो भी डाइटिंग वगैरह से कोसों दूर है। तो देखिए सीधी सी बात है, जब बड़ी वाली हथनी अगर ऐसा करेगी, वो नहीं डाइट वगैरह फॉलो करेगी और करने ही नहीं देगी, तो तुम कहां से करोगे। महज 6 वीडियो पड़े हुए हैं इसके इंस्टाग्राम आईडी पे, छोटी तंदूर की बात कर रहा हूँ। इसे काम ही नहीं करने देती भैया कि ये कुछ काम करे, और ये भी वैसे ही है, चाकरी में लगे हुए हैं सारे के सारे, एकदम से पहले पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं हमको सिर्फ वही लिपापोती करना है, बाकी हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बना करके दे दिया, सबका दिल ऐसा ही हो, बड़ा हो। ऐसा ही दिल अगर सबका हो जाए ना, तो सब सब सारे के सारे रोड पे आ जाए कटोरा ले लेकर के। इनसे खुद से चला नहीं जाता, बच्चा संभल नहीं रहा है, ये मैराथन दौड़ेंगी, पाव भाजी पे पाव भाजी हुरे चले जा रही है। चलो गुटकू बाबू का एक बार समझ में आता है कि वो जितनी कैलोरीज हुर रहा है उतना जाकर के वर्कआउट करके निकाल देगा, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुमसे तो अपने घर की सीढ़ी से चढ़ोगी या लिफ्ट से। और यहाँ पे अब फाइनली ये पता चला कि जो इनकी अम्मी की और अम्मा की तमन्ना थी वो पूरी हो गई। अब तमन्ना वगैरह वाला सीन खत्म हुआ, यहाँ पे अरदास वाला जो कुछ भी इन्हें दुआ वगैरह मांगनी थी, जो इनकी मन्नत थी, वो सारी चीजें इन लोगों ने पूरी कर दी है, मीडिएटर के थ्रू अल्लाह तक पहुंचा दी है। अब ये लोग हूर हार के फिर घर जाएंगे। अब पूरा कुनबा घर पे पहुंचने के बाद तंदूर आपा कहती है कि ऐसा था कि सुबह सुबह उठ गए थे ना, तो बहुत नींद आ रही थी, तो इसलिए सो गए, सोते सोते 12 बज गया, फिर उसके बाद शाम को 4 बज गए, मतलब 4 बजे तक ये लोग सोए उसके बाद। और उसमें भी अब बेबी लेदर को पूरी तरीके से कूटा जा रहा है, कुसा जा रहा है कि ऐसा है भैया कि इसके चक्कर में हम सो नहीं पाए थे। ये ना बीच बीच में उठ रहा था, तो फिर इसको थ्रेडिंग कराना था, तो फिर इसका ध्यान रखना था, रो रहा था, तो इस चक्कर में हम लोग सो नहीं पाए। तो बताने की क्या जरूरत है यार, मतारी हो ना, तुम्ही ने पैदा किया है कि कोई और पैदा किया है उसको। अब तुमने पैदा किया है तो कोई ऐसा तमंचा रख के तो तुम्हारे कंधे पे बोल नहीं रहा है कि नहीं नहीं बताओ बताओ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सारी कुछ चीजें हमें डिटेल में जाननी है, कौन सा इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे जो तुमने बतानी है। हर माँ करती है, तुम कोई वो मंगल ग्रह से नहीं आई हुई हो। सारी महतारी अपने बच्चे के लिए ये सारी चीजें करती हैं, धर्म होता है एक तरीके से। हाँ बाद में बच्चा अगर बड़ा होकर के फिर कह दे कि नहीं भैया तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो वो बच्चा ही निकम्मा होता है। लेकिन हर माता का ये धर्म होता है, अपना कर्तव्य समझती है और ये करती हैं। तो तुम कोई अलग से नहीं आई हो कि नहीं, तुम अलग से हो, ठीक। उसके बाद कहती है कि आज हमारी हाउस हेल्प नहीं आई है क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो बेटी खाला नाश्ता और खाना वगैरह ये सारी चीजें बनाएंगी। तो ये बताने की क्या जरूरत है, दुनिया को नहीं पता है, सबको पता है यार कि तुम्हारी हाउस हेल्प आए या ना आए, बेटी खाला तुम्हारी हमेशा किचन में ही दिखती है। बेटी खाला नहीं, वो दासी खाला है, सबको बताओ। तो ऐसी चीजों को बताना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी हाउस हेल्प आए या ना आए, घर में कोई आए, मेहमान आए, कुछ भी हो, तुम्हारी चाकरी तुम्हारी दासी खाला ही करती है। यहाँ तुम्हारी चाकरी करे, वहां जाकर चुमेश्वरी आंटी की करे, तो सबकी चाकरी तो वही कर रही है, तो उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, सबको पता है ना। अच्छा एक चीज आप लोगों ने इसके वीडियो में नोटिस किया होगा, अपनी जो तंदूर है ना, ये एक नंबर के हरामखोर है। ये कंटेंट के लिए किसी के भी कलेजे पे पैर रख करके अपना कैमरा उठा सकती है। इसके एक वीडियो में दिखा जहां की पीछे इसकी अम्मी जान वो इबादत कर रही है, नमाज अदा कर रही है, और ये आगे लेकर के कैमरा पकड़ करके। अब नाश्ते में क्या था, जो ये नाश्ता कर रही थी वो गुटकू बाबू ने कहा कि तुम कैसे खा लेती हो, वही चीज बताने के लिए इनको कैमरा उठा करके अपने अम्मी के आगे खड़ा होना पड़ा कि वो पीछे इबादत कर रही है, ये बड़बड़ बड़बड़ शुरू की हुई है। अबे यार शांति से कम इबादत तो कर लेने देती। तुम लोग एक नंबर के नास्तिक हो, सबको पता है। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के लिए कहीं भी जाते हो या फिर अल्लाह से अपनी जुड़ाव दिखाते हो, एकदम से क्लियर है। लेकिन जो कर रहा है उसे तो कर लेने दो, दूसरी औरत होती ना तो कसम से वही से चप्पल उठा करके तुमने खींच करके दे दी कि यार कम से कम शांति से इस घर में इंसान इबादत भी नहीं कर सकता, ऐसा माहौल बना करके रखा है तुमने। और फिर ज्ञान तुम लोगों का एकदम से, ज्ञान तो खोल करके रखा हुआ है, ज्ञान हर चीज पे है, कुछ भी पूछ लीजिए। ये लोग एकदम से वर्सटाइल है, इधर से उधर से उधर से उधर से सब चीज पे इन लोगों ने ज्ञान देना होता है। उसके बाद गुटकू बाबू आते हैं तो तारीफ में कहते हैं कि इतने सुबह उठ करके सारा काम करने के बाद भी अपनी तंदूर को उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ा, और उसे भी बीच में छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि बेबी लेदर को फिटिंग करानी थी, तो वो रो रहा था, है ना। अब नाश्ते में दिखता क्या है प्लेट में, टोस्ट बटर और ये जैम, फ्रूट जैम। तो कौन सा नाश्ता बना रही थी भैया, जरा तू बता तो है? कौन सा नाश्ता, ये फ्रूट जैम उसने खुद बनाया है, वो गई थी इसी समय ताजे ताजे फल तोड़ने के लिए बगीचे में, या फिर ब्रेड खुद से बेक करके उसने बनाया हुआ है। कौन सा नाश्ता ये बना रही थी, लेकिन नहीं, तलवे चाटने है ना भाई, चाटेगा नहीं तो खर्चे पानी बंद हो जाएंगे। इसे भी पता है कि मुटकी तो अपना आंख वाँख दिखा करके इससे सारे काम करवा लेती है। आप लोग सोचिए कि अगर ये महिला 3 टाइम का खाना बनाती रहती, खाना बनाती अगर हमेशा, तो फिर ये तो यार एकदम से चरण पखार करके एकदम पीने लगता सुबह शाम में, है कि नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ब्रेड में जैम लगा करके इसके सामने परोसने में भी बेबी लेदर उठने लगा और उसे जाना पड़ा। भैया गजब की चुगलखोरी है तुम लोगों की, गजब की चाटुकारिता है। हाँ जी, तो वीडियो में अब ये बताती हैं कि जो बेबी लेदर है वो 6 महीने का हो गया है, तो ज्यादा कुछ करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कुछ ऐसा मन नहीं है, इसका कुछ ऐसा मन नहीं है। पता है इसके घर में पत्ता तक इसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। और ये क्या यार नया चोचला आ गया है, ये यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर हैं इनका अलग ही चोचला चलता रहता है। फर्स्ट मंथ बर्थडे, सेकेंड मंथ बर्थडे, थर्ड मंथ बर्थडे। अरे यार हमारे
एक समय था जब बर्थडे लोगों को याद भी नहीं रहता था, अब चलो लोगों को याद है, या फिर अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट की बर्थडे को वो सेलिब्रेट भी करते हैं, तो वो साल में एक बार आता है। और जो लोग खुदा ना खास्ता अगर 29 फरवरी को पैदा हो गए ना, तो उनका 4 साल में एक बार आता है। लेकिन यहाँ ये यूट्यूबर लोगों का अलग चलता है, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी, फर्स्ट मंथ बर्थडे, साल भर में 12 12 बार वो बच्चा पैदा हो रहा है। तो उसके सेलिब्रेशन, उसका भी सेलिब्रेशन करना है 6 महीने का, लेकिन उसमें भी इसकी मर्जी कुछ नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, इसकी मर्जी नहीं होती है भैया, वो तो घर वाले सेलिब्रेट करना चाहते हैं ना, तो ये बस थोड़ा सा छोटे छोटे हाथों द्वारा उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। भाई यार शर्म कर लो, तुम सब कुछ तुम्हारी ही मर्जी से होता है। तुम्हारी भौजाई बीमार थी, उस दरमियान वो हॉस्पिटलाइज थी, तुमने नाम रिवील कर दिया, तुम्हारी मर्जी नहीं थी क्योंकि भाभी बीमार थी, लेकिन तुमने फिर भी कर दिया, है ना। यहाँ बेबी लेदर बीमार था, उसी बीच में तुमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर दिया, सब कुछ तामझाम से किया, लेकिन उसके बाद की छोटी वाली तंदूर का मन था इसलिए कर दिया, नहीं तो मेरा कुछ मन नहीं था। अबे यार शर्म करो, मत काटो मत काटो तुम लोगों का, लोगों को बड़े अच्छे से पता है। उसके बाद कहती है कि ऐसा है कि बच्चे इतने जल्दी अल्लाह बच्चों को बड़ा क्यों कर देता है, बच्चों को छोटा। ये महिला कह रही है जो अब जाकर के इस 14 नवंबर को, मतलब चिल्ड्रन डे पे ये बड़ी हुई है, नहीं इसके पहले ये 40 साल की बच्ची ही थी। इस बार किसी ने इसे विश नहीं किया ना कि हैप्पी चिल्ड्रन डे, तो इसलिए इस बार ये बड़ी हो गई, नहीं तो बच्चा हो गया लोग क्या कहते हैं, लोग ताने सुनाते। तो इस बार ये 40 साल की उम्र में बड़ी हुई, तो इन्हें लगता है कि 6 महीने इतनी जल्दी क्यों बीत गए। अब तुमसे कहा, तुमने पाला पोसा होता तो तुम्हें पता होता कि कैसे बीतते हैं, जाकर के पूछो अपनी दासी खाला से, वो बताएंगे तुमने कि कैसे बीता है। जो उनके दिन भर में डायपर चेंज करता हो, जो दिन भर उनकी सुसु पोटी साफ करता हो, वो बताएगा ना यार कि 6 महीने कैसे बीतते हैं। सारे जानते हैं कि बच्चे शुरुआती 3 साल कितनी मुश्किल से बीतते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि बड़े जल्दी से बीत रहे हैं, क्योंकि तुमने तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ 45 किलो का हाथ लेकर के इधर उधर कैमरा घुमाना है तुमने, और तो कुछ करना नहीं है। बाकी अगर कुछ चीजें बची तो वो फेडिंग के नाम पे आती है कि नहीं फेडिंग करानी होती है, उतने से तुम्हारा पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो खत्म हो जाती है। तो जो जिम्मेदार है, जिसने जिम्मेदारी उठाई हुई है, जो तुम लोगों के यहाँ चाकरी कर रहा है, उससे जाकर के पूछो कि कैसे ये 6 महीने बीते हैं, तो वो बताएगा तुम्हें। अब ये 6 महीने वाला जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना यार दुखा मदीद में ही खाना वाना खाया जाए, है ना। तो जाकर के वहां पे खाने वाने वाला वो सीन चल रहा है, सबकी डाइटिंग वगैरह सब ताक पे रख करके। अब ये मुटकी आकर के कैमरे के सामने कह रही है कि हम सोच रहे हैं कि ये 6 महीने वाला जो ओकेजन आया है हमारी जिंदगी में, इस मौके पे इब्राहिम अंकल से, इब्बू अंकल से कुछ वर्करों को दिलवाया जाए, कुछ उनके लिए किया जाए। और ये चीजें कैमरे के सामने बोल करके उनको पैसे भी देती हुई सामने दिखाती है कि इब्बू अंकल को वो खुद पैसे दे रही है कि ये ले भैया, ये डोनेट करना है, तुमने देना है अपने वर्कर को। अबे यार कितने शर्म की बात है, कितनी ज्यादा तुम लोग जलील किस्म के इंसान हो। अबे कौन जानता था कि तुम ही पैसे दे रही हो, वही इब्बू अंकल देने वाले हैं। तू ना दिखाती तो कौन जानता था, है ना। लेकिन कैमरे के सामने ये सारी चीजें दिखा करके उन्हें नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी। पहले भी तुम अपनी अम्मी को दिखा ही चुके हो, तुमने बोल ही दिया कि हम लोग कमाते हैं, हम लोग देते हैं, उसी से खर्चे वर्चे चलते हैं, है ना। तो यहाँ भी तुम इब्बू अंकल को जरा सा भी शर्मसार करने में चूकती नहीं हो। तुम लोगों से अच्छे है ना कि बच्चे हो ही ना, सीधी बात है, लेकिन हो गए, अब क्या करेगा इंसान, है ना। उन लोगों के भी पैसे वगैरह ही दिखते होंगे, तो उसी चक्कर में। खैर, पैसे दे ही रहे हो तो कम से कम तुम लोगों का आत्मसम्मान तो एकदम से मर चुका है, एकदम से जलील किस्म के आदमी हो। लेकिन उन वर्करों का फेस ही तुम लोग ब्लर कर देते, है ना, जिनको तुम लोग पैसे दे करके दिखा रहे हो। दान पुण्य भी करना है और सबके सामने डिडोरा भी पीटना है, ये चीजें समझ में नहीं आती। मतलब कंटेंट बनाने के लिए ये मोटी इंसान किस हद तक गिर सकती है ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। हमारी और आपकी सोच जहां पे खत्म हो जाती है ना, जलीलपन के उसमें, वाहियात किस्म के एक संदर्भ में जहां पे हम लोग खत्म हो जाते हैं, वहां से ये महिला शुरू होना शुरू होती है। शुरू होना शुरू, अच्छी राइमिंग है वैसे। खैर, उसके बाद बताती है कि ये लोग जब घर पे जाती है तो इन लोगों का चलता रहता है। अब सारी कुछ चीजें तो हो चुकी है, तो इन्हें अपना रिचुअल भी पूरा करना है। जैसे हर ओकेजन पे इनके यहाँ होता है कि भाई कैमरा ले जा करके सबके मुंह पे पूछना भी है ना कि ये ओकेजन कैसा लगा, उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। तो सबसे पूछा गया, तो सबने भैया अपना अपना रखा। अब बात आती है उस 31.5 दांत वाले इंसान की, मतलब इनका सो कॉल्ड एडिटर कृष्णा पे। तो वो बंदा एकदम से सटीक जवाब देता है कि ये बड़े होकर के अपने माँ बाप जैसा बने, ये दुआ है। भाई एकदम से सटीक जवाब दिया है तुमने, एकदम से दिल जीत लिया। सच में इस बच्चे को बड़ा होकर के अपने माँ बाप जैसा ही बनना चाहिए, खास करके अपने बाप जैसा। तब इसकी मतारी को पता लगेगा कि नहीं, जो जुर्म हमने किया हुआ है अपने सास ससुर को अलग करके उनके बच्चे से, तो वो चीजें जब सामने आएंगी ना, तब समझ में आएगा कि नहीं क्या होता है, कैसा ये दुख होना चाहिए। हालांकि सारे के सारे पैसे के भूखे हैं, इन लोगों को कुछ भी बताना, कुछ भी कहना, वो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। उसके बाद बात आती है एफिलिएट मार्केटिंग की। तो आप लोगों को पहले ही बताया था कि मिंत्रा से ये लोग शॉपिंग करते हैं, उसके बाद एफिलिएट मार्केट करने के लिए आ जाते हैं कि चल भैया हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो वहां से ऑर्डर करना, तो वहां से अच्छे खासे कमीशन मुझे मिलेंगे। तो ये जींस और टॉप वाली हिजाबा ना करके ज्ञान देना शुरू करती है। खैर, उसके बारे में क्या ही बोला जाए, है ना, वो सारी चीजें तो बहुत हम लोगों ने कवर की है, तो उसके बारे में क्या ही बोलेंगे। लेकिन फिर एक जो आउटफिट इन्होंने दिखाया, जो इन्होंने एक स्वेटर टाइप का पहना हुआ है, कहती है कि कुछ कपड़े होते हैं जिसमें इंसान मोटा दिखता है। अब जब तुमने पता है कि कुछ कपड़ों में इंसान मोटा दिखता है, तो वो कपड़े मंगाने ही क्यों है।
है ना। और कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिसमें मोटापा छिपाया भी जाता है, तो वो कपड़े के बारे में तो तुम नहीं बताते हो। नहीं, हम जितने हैं उतने ही तो इस कपड़े में नहीं दिख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा ना, ना बिल्कुल नहीं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में ये सारी चीजें थी जो हमने कवर करी और आप लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और खास करके ये 6 महीने वाला जो बर्थडे था, जो हर महीने होता है यूट्यूबरों का, फर्स्ट मंथ बर्थडे, सेकंड मंथ बर्थडे, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी, साल भर इनका चलता रहता है, उसके बारे में आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।